नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय त्वं मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं तत्पश्चात मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट जगत वरेण्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो जैसा कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ रहे हैं जैव धर्म। कहा जाता है कि जैव धर्म में सारे वेद उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता जितने भी भक्ति साहित्य है सबका सार जैव धर्म है। और जैव धर्म जैसे ग्रंथ में हम सब ने प्रवेश किया है और भक्ति विनोद ठाकुर की अहेतु की कृपा से इस ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा हम प्रवेश भी पा रहे हैं और पाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ग्रंथ सुचारू रूप से और सम्यक प्रकार से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात ये भी है कि कई बार जैव धर्म शुरू किए गए लेकिन बीच में ही छोड़ दिए गए, पूरे नहीं हुए। लेकिन हम पूर्णता की ओर अग्रसरित हो रहे हैं, चाहे कछुआ गति से ही सही, लेकिन चल रहे हैं, हो रहा है। इस ग्रंथ में प्रवेश गुरु जी की कृपा के बिना संभव कभी भी नहीं है, कदापि नहीं है। गुरु भी कौन? आचार्य जो बहुत ही श्रेष्ठ आचरण करते हैं, जो आचरण में प्रवर होते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। आचरण में तो प्रवर है ही, साथ ही साथ आचिनोती जो शास्त्रों का चयन करके उन वाणियों को जगत में प्रसार करते हैं, इसलिए वो प्रचार वरेण्य भी होते हैं, प्रचार में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे आचार्य के द्वारा ये ग्रंथ अनुदित है और उन्हीं के साथ उन्होंने अपना आशीर्वाद भी इसमें छुपा रखा है और ये आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। हम अपना सब कुछ प्रयास करके अपने पूरे के पूरे हृदय के साथ, मन के साथ नहीं, हृदय के साथ इसमें जो वर्णन है इसको अपने हृदय में उतारेंगे। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हमने संबंध तत्व पढ़ा और साथ के साथ हमने बहुत ही स्मार्टली हमने गोपाल मंत्र की व्याख्या भी इसमें कर दी। बहुत से लोगों ने समझा होगा, जरूर उनको पकड़ लिया होगा। तो अभिधेय तत्व को और साधन तत्व को और अब हम प्रयोजन तत्व के विषय में बता रहे हैं। आप लोगों की इच्छा है कि थोड़े प्रश्न हो, लेकिन प्रश्न का मैंने कल विशाखा से बात की थी। तो विशाखा तुम हो यहाँ पर? तो विशाखा बोली थी कि क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे, आपस में एक दूसरे से पूछ लेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं सुनूंगी, तुम लोग पूछना। तो आगे हम प्रयोजन तत्व को ही आगे बढ़ाएंगे और ये संबंध अभिधेय प्रयोजन एक दफे हो जाए, क्योंकि जीवन में ये बहुत आवश्यक है। अब प्रयोजन तत्व में जो हमारा नायक है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वो भी वो वाला कृष्ण नहीं है जो द्वारका में चले गए, नहीं, वो भी नहीं है। मथुरेश वो भी नहीं है, ब्रह्म वो भी नहीं है। तो फिर कौन है? ये वही है जो गोपियों के प्राण वल्लभ हैं। उनसे प्रेम ही हमारे जीवन का प्रयोजन है। तो गोपियों का वाला प्रेम हम कहाँ से लाएंगे? वही तो प्रश्न है। उसी के लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं
दरअसल जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनका वैशिष्ट्य ये है कि इनका प्रेम राधा जी की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। श्री कृष्ण कभी कभी श्री कृष्ण नगण्य भी हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे जयदेव गोसाई कह देते, या ही माधव या ही केशव, केशव तुम चले जाओ, माधव तुम चले जाओ। हमारी राधिका जी रूठ जाती हैं, तो परम माननीय राधा जी जो हमारी किशोरी जी है उनकी तरफ हमारा झुकाव बहुत होता है। इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णव हैं। गौड़ीय वैष्णवों की अपनी अलग महिमा है और ये किशोरी जी की कृपा से चलते हैं। तो किशोरी जी की कृपा प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन तत्व है। कि गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ से हमारा प्रेम होना चाहिए। और इस प्रेम को देने वाली कौन है? श्री किशोरी जी। वो ही इस प्रेम का दान कर सकती हैं। किसी और की ताकत नहीं है इस प्रेम को देने की। श्री कृष्ण भी कहाँ से लाएंगे ये प्रेम? उनके अंदर गोपी भाव था ही नहीं, इसी के लिए तो प्रार्थना करी, इसके लिए तो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। कहाँ से राधा ऐसा प्रेम लाती है? कैसे वो मेरा आस्वादन करती है? उसके अंदर मेरी मधुरिमा का आस्वादन कैसे होता है? बचपन में मैं मणिखंभ में अपना मुख देखा करता था, तो मुख देख करके मैं आश्चर्यचकित रह जाता था, इतना सुंदर कौन है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, ऐसा मुझ में कैसा सौंदर्य है कि राधिका बार बार इसको देखती है, इसका आस्वादन करती है। तो जो राधिका परम गोपी हैं, गोपी तो यशोदा जी भी हैं, लेकिन उनका प्रेम वात्सल्य रस से भरा हुआ है। देवकी का भी हृदय भरा हुआ है, लेकिन देवकी प्रार्थना कर लेती हैं, कृष्ण तुम अपने सांदीपनी मुनि के बेटे को ले आए थे, तुम मेरे बेटों को भी लाके दे दो ना। तो ऐसे देवकी उनके ऐश्वर्य भाव को जानती हैं, और यहाँ तो ऐश्वर्य भाव बिल्कुल डूब जाता है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे अब उद्धव जी आ जाए, उद्धव जी चले जाते हैं। उद्धव जी जा करके गोपी यशोदा जी के पास जाते हैं, नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद बाबा भी हिचकियां भरते हैं और आकर के उद्धव जी कृष्ण की बात सुनाते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव नंद और जसोमत के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती, जमुना का छारन की रूप रस रारन की, विपिन बिहारन की हौस होम सावती। नंद और जसोमती का प्रेम मुझे पग पग में याद आता है उद्धव। वो मेरा माखन चुराना, वो मेरी मैया का मुझे मारना पीटना, धमकियां देना, उल्हाना देना, ये गोपियां सुबह सुबह आ जाती थी, ये सब उद्धव सुन रहे हैं। यशोदा जी ने जो एक बार कृष्ण जहाँ से गए हैं उधर मुख करके बैठी हुई हैं, तो अभी तक मुख मोड़ा ही नहीं है, ऐसे करके वो बैठी हैं। और घर में जो बर्तन थे उनमें जाले पड़ गए हैं। कैसा विरह भाव है, कोई आसपास में कुछ दे जाता है तो कुछ खा लिया जाता है। नंद बाबा भी बिलक बिलक करके कहते हैं, कृष्ण हम तो बाप है ही नहीं, बाप तो दशरथ थे कि श्री राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अरे कैसी तुम बात करते हो? दशरथ जी राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, प्राण चले गए। और तुम किसकी बात कर रहे हो उद्धव? मैं कहता था कन्हैया जाओ मेरी खड़ाऊ ले आओ, तो खड़ाऊ भाग भाग के लेके आता था, चरण पादुका लेके आता था, हम जो कुछ भी मंगाते थे। तुम किस ब्रह्म की बात कर रहे हो उद्धव? हमारा बेटा ऐसा नहीं था, हमारा बेटा हमारे मातृत्व पितृत्व से भरा हुआ, हम उसको अनुभव करते हैं। तो इस तरह से उद्धव जी से बात करी तो उद्धव चमत्कृत हो रहे हैं। लेकिन जैसे ये रथ गोपियों के पास पहुंचा, श्याम रंग तो है पर श्याम नहीं है, श्याम जैसा हार तो है पर श्याम वाला हार नहीं है। अरे ये हार में तो क्या क्या वो दर्शन करने लग गई। और जहां तक पहुंच गई उद्धव जी से बात करते करते कि बस अपजल्प प्रजल्प उपजल्प क्या क्या करने लग गई, जो अकथनीय बात है वो भी कहने लग गई। हे उद्धव तुम्हारे सखा से जिसने प्रेम किया वो घर बार कहीं का भी नहीं रहा। बगल में भागवत पोथी लगाकर और घुटनों तक
कंथा आदि धोती पहन करके घर से निकल गया। वो घर बार कहीं का भी नहीं रहा। और तुम्हारे जो सखा है वो तो स्त्रियों का वध शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। क्या सुपनखा का वध नहीं किया उन्होंने? क्या उन्होंने चोरी चुपके से बाली का वध नहीं किया? तुम्हारे सखा से जो भी प्रेम करता है वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए उद्धव, अच्छा होगा कि उनकी बातें मत करो। भन्यता मन्यवार्ता, कुछ और बातें सुनाओ। तो गोपियों का प्रेम देख करके उद्धव जी आश्चर्यचकित रह गए। ये गोपियों को ना आर्य मर्यादा मालूम है, शास्त्रों की मर्यादा क्या होती है, वैदिक मर्यादा क्या होती है, कुछ नहीं मालूम है। बस कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण है, रोम रोम में कृष्ण है। तो ऐसी जब स्थिति होगी वो कहाँ से होगी भाई? प्रयोजन तत्व से। प्रयोजन तत्व से जो हम गोपाल मंत्र जप रहे हैं, जे हमारे हृदय की गहराइयों से जब उदित होगा, और जब इसके बाद तुरंत ये मंत्र तो सिद्ध होगा ही होगा। जब काम गायत्री सिद्ध होगी और काम गायत्री के जो 24.5 अक्षर है, जो 24.5 चंद्र भगवान श्री कृष्ण के जो अंग हैं, वो हमारे हृदय में उदित होंगे, तब जाकर के तो प्रयोजन तत्व होगा। ये प्रयोजन तत्व कहाँ से आएगा? इन कथाओं से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। गुरु जी की निष्कपट सेवा से आएगा। निष्कपट सेवा क्या है? गुरुदेव ने हमें मंत्र दिए हैं और हम मंत्रों की निष्कपट सेवा कर रहे हैं, प्राण दे करके सेवा कर रहे हैं। माला जी हाथ में लेते हैं, जप करते हैं, भगवान का इन्हीं भावों से जप करेंगे तो होगा। ये गहरी बातें हैं, ये अक्सर करके हमारे आचार्य वर्ग छुपा कर रखते हैं। परंतु कभी कभी जब चैप्टर की बात चल पड़ी है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये चर्चा भी जरूर होनी चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ तो भगवान कृपा करेंगे। तो आज प्रयोजन तत्व में हम आगे की बात करते हैं। पेज 404 है। हरे कृष्णा दीदी, 403 का लास्ट। अच्छा ठीक है। कृष्ण के गुणगान में आसक्ति किसे कहते हैं? हाँ, तो कृष्ण के गुणगान में आसक्ति किसे कहते हैं? तो इन्होंने बताया कि बहुत सुंदर श्लोक बोला जो कृष्ण कर्णामृत में है। और कृष्ण कर्णामृत की कथा भी आपको पता होगी कि जो बिल्व मंगल ठाकुर हैं, उनको एक संक्षेप में बता रही हूँ, कथा सबको पता होगी। चिंतामणि नाम की वेश्या से बहुत लगाव था। घर में पिताजी की डेथ हो गई थी, काफी लोग जुड़े हुए थे, आए हुए थे, परंतु उनको उस पल भी अब उसी वेश्या की याद आ रही थी। घर से निकल पड़े सबको छोड़ करके, और बरसात हो रही थी, तो बस नदी में छलांग लगा ली। छलांग लगा के पता भी नहीं चला कि वो जिसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं वो शव है। शव के ऊपर देखो आसक्ति कैसी होती है, आसक्ति कहाँ से कहाँ ले जाती है ना। आसक्ति में मनुष्य, हम शवों से प्यार कर रहे हैं, ध्यान रखना, हमारी शवों के प्रति आसक्ति है। ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सरस्वती प्रभुपाद। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि ओहो, आज तो कवाड़ा हो गया, आज कवाड़ा। राधिका, 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 ये इसका वो बिल्कुल चला गया, जरा भी इसमें ये नहीं है चार्ज। इसको यहाँ नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, जरा लगा देना उसको। हाँ, तो वो चले गए वहां पर, और रास्ता में सांप लटक रहा था। ऊपर पहुंच गए और ऊपर कमरे में नहीं पड़ के नीचे गिरे। उस वेश्या की सब लोगों ने आके देखा, ये क्या हाल है। तब वो चिंतामणि नामक वेश्या ने उनको काफी डांटा डपटा। ऐसी कुछ कथा तुलसीदास जी की भी आती है कि रत्नावली ने भी कहा, उसने भी यही कहा, हर अस्थि चर्ममय देहमं तामे ऐसी प्रीत तिसु आधि राम प्रति अभय मिटे भव भीत। अस्थि चर्ममय, हड्डियों का और खाल का बना हुआ जो मेरा शरीर है, तुम उससे इतना प्रेम करते हो, इससे आधा यदि तुम्हारा भगवान के पास प्रेम हो जाए तो सारे संसार की बाधा अभी मिट जाए। तो बस उसकी बात सुन करके उनकी जागृति आई और चल दिए। तो रास्ते में प्यास लगी तो एक महिला पानी पिला रही थी। बस पानी पीते पीते उस महिला की तरफ देखा, उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गए।
तो उन्होंने कहा मेरे हृदय से तो आसक्ति जाती नहीं है, महिलाओं के प्रति मेरी बड़ी आसक्ति है। तो घर पर आए और घर पर उस महिला के पीछे पीछे आए, आकर बैठे। तो बैठ कर के उन्होंने, जो घर का मालिक है, उन्होंने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले आप एक ही सेवा करिए, जो आपकी पत्नी है उनको जहाँ भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कुछ साधु है, कुछ चाहिए होगा, मांग रहा होगा। तो भेज दिया। भेज करके उसकी पत्नी से कहा ऐसा करो, तुम मुझे अपना जो जूड़ा है उसका कांटा दे दो। उस बिचारी ने दे दिया कि कुछ पैर में कांटा होगा, निकाल रहे होंगे, और लेकर के सीधा आंखों में बार बार तोड़ डाला कि जिन आंखों में ऐसी आसक्ति है वो आंखें ना रहें तो अच्छा है। और वही बिल्वमंगल ठाकुर जब ऐसा करके चले गए, देखो भगवान की प्रेरणा, कब किस वक्त कहाँ से क्या हो जाता है। तो रास्ते में चले तो भगवान उनको वृंदावन की तरफ ले गए, और वृंदावन जब पहुंच रहे हैं तो रास्ते में कृष्ण के कानों को जो अमृत घोल रहा है, कृष्ण के कानों में जो अमृत का रसास्वादन कर रहा है, ऐसे श्लोक बोलने लगे जिसमें कृष्ण के अधरों का वर्णन है, कृष्ण के चूल बालों का वर्णन है, कृष्ण के तिलक का वर्णन है, कृष्ण की माधुर्य का वर्णन है, कृष्ण के वक्षस्थल के सौंदर्य का वर्णन है, और काफी कुछ वर्णन श्री कृष्ण के चरणों का भी है। और जब श्री कृष्ण बहुत जल्दी वृंदावन आ गया, और इतनी जल्दी श्लोक भी लिख गए जिनका श्री मन चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवन भर रसास्वादन किया था। तो उन्होंने कहा बिल्वमंगल ठाकुर ने कि अरे इतनी जल्दी वृंदावन आ भी गया। तो कोई लोग तो कहते सूरदास का है, और कोई कहते कि बिल्वमंगल ठाकुर का ये दोहा है कि भगवान श्री कृष्ण जाने लगे कि देखो अब तुम्हारा रास्ता आ गया है और तुम वृंदावन आ गए हो। भगवान जाने लगे, हाथ पकड़ के लाए थे उस अंधे को। उन्होंने कहा जा तो रहे हो, मुझे फिर से अंधा बना दो। गुरुदेव कहते हैं, और गुरुदेव की पुस्तक में भी लिखा है कि 700 वर्ष बिल्वमंगल ठाकुर रहे। उन्होंने कहा इन आंखों का मैं क्या करूंगा, मुझे अंधा ही बना दो तो अच्छा है। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोर, हृदय से निकसोगे तब जानूंगो तो। हाथ तो छुड़ा लेते हो मुझसे क्योंकि मैं कमजोर हूँ, हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकाल के दिखाओ। तो ऐसी बातों की तो उन्हीं की रचना है। ये बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं, माधुर्यादपि मधुरम मन्मथता तस्य किमपि कैशोरम, चापल्यादपि चपलम चेतो बधरति हंत किम कुर्मः। माधुर्य से भी अधिक मधुर कृष्ण, चापल्य से भी अधिक चंचल श्री कृष्ण का मनमथ धर्म युक्त। कैसा है भगवान श्री कृष्ण? मनमथ कामदेव से युक्त हैं। कैसे काम? हृदय में प्रणय की भावना जगा देते हैं, प्रेम की भावना जगा देते हैं। भाई देखो, हीरो तो कई प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में 4 प्रकार के माने गए, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। हमारे भगवान श्री राम धीर प्रशांत हैं, हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन जो नायिका के प्रिय है और नायिका के प्रति आसक्त होता है वो नायक धीर ललित होता है। तो धीर ललित नायक कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण। तो ये मनमथ धर्म से युक्त। तो मनमथ धर्म से क्या होता है? गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होती हैं। तो सबसे पहले मंत्र जपा जाता है। तो हम देखते हैं कि श्रुतियों ने मंत्र जपा, हम देखते हैं कि दंडकारण्य बने के ऋषियों ने मंत्र जपा, हम देखते हैं कि स्वर्ण मूर्तियां धारण करने वाली भगवान श्री राम की जितनी भी पत्नियां थी उन सब ने भगवान श्री राम की उपासना की। भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकल रहे थे और जनकपुरी से आए थे, वहाँ कितनी स्त्रियों ने श्री राम के सौंदर्य को देख करके अपना मन भगवान को दे दिया था। ऐसे सभी लोगों ने पहले खूब मंत्र जपे हैं। मंत्र जप के संसार की आसक्ति चली गई है, इंद्रलोक की आसक्ति चली गई है, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक की आसक्ति चली गई है, मथुरा धाम की आसक्ति चली गई है, द्वारका की आसक्ति चली गई है, वैकुंठ धाम की आसक्ति चली गई है। तब जाकर के वृंदावन नाथ जो भगवान श्री कृष्ण है उनके प्रति आसक्ति जागी है, तब उनको दर्शन सुलभ हुए हैं। और दर्शन सुलभ भी इसी मंत्र से होते हैं, प्रयोजन तत्व से होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मनमथ काम धर्म से युक्त
कोई अनिर्वचनीय भाव मेरे चित्त को हरण कर रहा है। ये कौन कह रहा है? बिल्वमंगल ठाकुर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गोपी भाव जागृत हो चुका है, गोपी भाव की स्फुरना हो गई है। हाय हंत किम कुर्मः, क्या करूं मैं, क्या करूं। अब जब इतनी ज्यादा आसक्ति जाग जाएगी, इतनी ज्यादा, तो भगवान श्री कृष्ण तो चाहिए ही चाहिए। अब ये फिर से प्रोसेस है, वही जैव धर्म में बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या होगा? साधन भक्ति होगी, साधन भक्ति के बाद फिर भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति के बाद क्या होगा? स्वरूप सिद्धि, अपना स्वरूप पता चल जाएगा ये मंत्र जपते जपते कि मैं नित्य जगत की कौन सी मंजरी हूँ। और उसके बाद फिर वस्तु सिद्धि होगी और फिर भगवान श्री कृष्ण के पार्षद परिकर बन जाएंगे। इसलिए हम तब भी जय जयकार करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सब पार्षद श्रीमन महाप्रभु की जय हो, सब पार्षद सच्चे प्रभुपाद की जय हो, सब इस तरह से। क्योंकि पार्षद ब्रह्मा जी को भी दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण ने, अकेले दर्शन नहीं दिए। जब ब्रह्मा जी का 60,000 वर्ष तपस्या का पूरा हो गया तो कौन भगवान आए थे? द्वारकेश नहीं, मथुरेश नहीं, वो गोपाल बेश चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण आए थे, गोपाल वेश में आए थे। तो भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो क्या है? गोपाल, और गोप गोपी सब हैं। तो वहां पर प्रकृति के इतने सुंदर दर्शन है। यद्यपि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिपाद विभूति अपने पास रख रखी है, और एक पाद विभूति में जितना भी हम यहाँ पर विश्व ब्रह्मांड में धन इत्यादि देख रहे हैं वो भगवान की एक पाद विभूति है। ये छोटी छोटी बातें हैं। और ब्रह्म संगीता इत्यादि में वर्णन किया गया है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के हर महल चिंतामणि है, चिंतामणियों को और प्रकर सन्मुख खूब मणियों से जड़े हुए हैं। ये बातें हम पढ़ते ही हैं। तो फिर से हम इस श्लोक का अर्थ पढ़ रहे हैं, जो माधुर से भी अधिक मधुर है, मधुरता भी जिनके आगे कुछ नहीं है, और चावल से भी अधिक चप्पल है। गीत गोविंद में भी कहा है ना, हे मदिरा तुम्हारे अंदर कुछ भी मधुरता नहीं है, तुम चले जाओ। फिर अधरामृत, स्त्रियों के होठों में अमृत, ये भी नहीं है, चले जाओ। हे शर्करा, हे मिश्री, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम जब तक अच्छे लग रहे हो जब तक भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को हमने देखा नहीं है। ये गीत गोविंद के लास्ट श्लोक में लिखा हुआ है। तो कोई अनिर्वचनीय भाव मेरे चित्त को हरण कर रहा है। तो श्री कृष्ण की जो लटकन है, श्री कृष्ण के जो चंचल नेत्र हैं, जो बौएं हैं, अलकावलियां हैं, लाल लाल कपोल है, उनके होठों में है, होठों के अंदर जो सुंदर सुंदर बिंब जैसे होठ हैं, उसके अंदर अनार के दानों के समान चमकीले चमकीले उनकी दंतावली है, उनके कुंडल हैं, कभी मकराकृति कुंडल पहनते हैं, कभी मत्स्य आकृति कुंडल पहनते हैं। उनका सुंदर बक्षस्थल है, बक्षस्थल श्रीवत्स मणि से सुशोभित है, कौस्तुभ मणि से सुशोभित है, सुंदर सुंदर हारों से युक्त है, घुटनों तक वैजंती माला पहनते हैं, और अक्सर जब वेणु बजाते हैं तो त्रिभंगी लाल हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य मेरे चित्त को हरण कर रहा है, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं। तो श्री कृष्ण की गुणावली को कितना भी क्यों ना सुना जाए, तृप्ति नहीं होती, और अधिक उसे सुनने की इच्छा होती है, और आसक्ति बढ़ती जाती है, और सुनाओ और सुनाओ। तो विजय कहते हैं, कृष्ण की लीला स्थलियों में प्रीति कैसे होती है। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी वहां पे कैसे प्रीति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण चले गए, रूप गोस्वामी और ये आगे सब चैतन्य महाप्रभु, उनका लीला स्थलियों को प्रकट करो। कहाँ वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था? कौन सी ऐसी जगह है? कौन सा ऐसा पीली पोखर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के टट्टी के कपड़ों को मैया धोती थी? और वो वृषभानुखोर कहाँ है जहाँ राधा जी मिली थी? वो साकरी, प्रेम गलियती साकरीता में दो न समाए, वो साकरी गली कहाँ पर है? और प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ राधे पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। वो प्रेम सरोवर कहाँ है जहाँ पर प्रेम विवर्त लीला हुई थी और मधुमंगल ने मधुसूदन को भगाया था? वो भांडीर वन कहाँ है जहाँ राधा जी के आंसुओं से बह बहकर मान सरोवर वहाँ अभी भी बह रहा है। भांडीर वन के पास मान सरोवर, वो भांडीर वन कहाँ है जहाँ पर राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह किया था? और वो ऊखल कहाँ है जहाँ मैया ने उनको बांध दिया था? वो कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गैया है?
वो बिहार वन कहाँ है, ऐसे ढूंढ ढूंढ करके एक एक स्थान। तो इन लीला स्थलियों में प्रीति होती है। वो फिसलनी शिला कहाँ है जहाँ पर ठाकुर जी फिसला करते थे, वो ब्योमासुर गुफा कहाँ है, वो चरण पहाड़ी कहाँ है, और वो ललता जी का ऊंचा गांव किधर है, चिकसौली कहाँ है, करेला गांव कहाँ है जहाँ पर, और जे तुंग विद्या सखी का गांव कहाँ है, इंद्रलेखा का कहाँ है, और जहाँ पर चुरा चुरा करके वस्त्र भागे थे वो कदम का वृक्ष कहाँ पर है। ऐसे जब लीला स्थलियों में प्रीति हो जाती है तो हम बार बार परिक्रमा जाते हैं, परिक्रमा जा करके बैठते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, उन स्थानों का आनंद लेते हैं। तो लीला स्थलियों में प्रीति कैसी होती है तब बताया। कोई भक्त नवदीप धाम की परिक्रमा करते हैं तब वे पूछते हैं, हे धामवासियों, हमारे प्राण प्रिय प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी जगह है? अरे यही निमाई का पेड़, यही मायापुर, यही योगपीठ। आहा आहा, ये चरण रज में अपने मस्तक पर लगाऊं। महाप्रभु जी का कीर्तन मंडल किस मार्ग से होकर गुजरा था? ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। कहाँ से गई थी कीर्तन मंडली? और कृपा करके यह भी बतलाइए कि प्रभु ने गोपों के साथ किस स्थान पर पूर्वान्ह लीला की थी, सुबह की लीला कहाँ की थी? धामवासी उत्तर देते हैं, यह स्थान जहाँ हम लोग हैं यह मायापुर है। सामने देखो तुलसी वन से घिरा हुआ जो ऊंचा स्थान दिखलाई दे रहा है, वहीं पर श्रीमद महाप्रभु का जन्म हुआ था, तुलसी कानन से घिरा हुआ। आपको पता होगा ना, ये स्थान जो मायापुर है, वहां पर जब पूछा गया कि यहाँ पर आपकी क्या विशेषता है इस स्थान की, लोगों से पूछा गया। जब भक्तिविनोद ठाकुर ने पूछा तो लोगों ने कहा कि हम कुछ भी बोलते हैं पर वो तुलसी वन के युक्ता है। यहीं पर श्रीमन महाप्रभु का जन्म हुआ था। देखो ये गंगानगर, सिमलिया, गादीगाछा, मस्जिद आदि ग्राम है। इन्हीं ग्रामों से होकर श्रीमन महाप्रभु जी का सर्वप्रथम संकीर्तन मंडल निकला था। गौड़वासियों के मुंह से प्रेम से भरी हुई ऐसी मधुर बातों को सुनकर उनके शरीर में रोमांच उठता है, हृदय आनंद से गदगद हो जाता है तथा नेत्रों से अश्रुबिंद झरने लगते हैं। इस प्रकार वह महाप्रभु की सारी लीला स्थलियों की परिक्रमा करता है। इसी को तद वसति स्थले प्रीति अर्थात भगवत लीला स्थलियों में प्रीति कहते हैं। ब्रजनाथ, जहाँ इस प्रकार के भाव दिखलाई पड़े वहाँ क्या ऐसा समझना होगा कि इस व्यक्ति में कृष्ण के प्रति रति उदित हो गई है? तो जिस व्यक्ति के अंदर परिक्रमा जाते जाते ये भावना है तो ये जान लेना चाहिए कि हाँ, इसके देखो कृष्ण की लीला में सबसे पहले उनका नाम में प्रेम होते होते उनके रूप में प्रेम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप का दर्शन कराते हैं, है ना, और कभी कभी तो वो अपने वस्त्र का दर्शन करा देंगे, कभी दिखा देंगे कि देखो मैं कौन सा वस्त्र पहना, कभी आकर के तिरछे से झांक करके चले जाएंगे भक्त को, कभी किसी प्रकार से कोई ना कोई रूप में दिखा देंगे। तो नाम, रूप, और रूप के बाद फिर गुण, और उसके बाद लीला। तो लीलाओं में जब रुचि होती है तो लीला स्थलियों में भी रुचि होती है। तो सीधा प्रश्न पूछ लिया कि जब जिसके अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि क्या उसको कृष्ण से रति प्रेम हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, सरल रूप में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव उदित होता है उसी का नाम रति है। ऐसे भाव दूसरे के लक्षित होने पर भी उसे रति नहीं कहा जा सकता। तो आप एक उदाहरण दे दो और स्पष्ट करो। अब ये कह रहे हैं मान लो एक व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है, निराकार ब्रह्म की शुष्क और कष्टप्रद उपासना उसे दुखदायी जान पड़ी, क्योंकि क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्ति चेतसाम। भगवान ने गीता में भी कहा है, अर्जुन निराकार ब्रह्म की उपासना करना बहुत कष्टकारी है, इससे तू मेरी उपासना कर। मन मनाभ मद्याजी माम नमस्कुरु मद भक्तो, तू मेरा भक्त बन, मेरा कौन हूं मैं? द्विभुज श्याम सुंदर। क्यों? उसकी उपासना, ब्रह्म की उपासना करना बड़ा कठिन है। क्लेश अधिक तरस्तेषाम, गीता कह रही है 12वां अध्याय, उसमें बहुत अधिक क्लेश है, कष्ट है। तो उसने कहीं से सुना कि भगवान नाम का उच्चारण करो तो वह मुक्ति तो ऐसे मिल जाती है। और आप लोग जानते ही हो, मुक्ति कह गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, चरण राज मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जार। वहां तो मुक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। अच्छा, अजामिल आदि ने भगवान नाम का उच्चारण किया और बड़ी आसानी से मुक्ति पा ली। ऐसा सुनकर वह बड़ा आनंदित हुआ और नाम की
मुक्ति देने की शक्ति का स्मरण करता हुआ सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वो आनंद से विफल हुआ और रोते रोते नाम उच्चारण करते हुए अचेतन होकर गिर पड़ा। कि नाम के अंदर मुक्ति देने की अपार शक्ति है। भगवान का नाम लेते ही राम नाम सत्य है। सत्य होते ही आप देखो कितने लोगों में श्मशान वैराग्य आता है। जब लोग शव को लेकर के जाते हैं, अरे क्या जीवन है, ऐसे ही मर जाएंगे एक दिन। घर पर आकर के अरे ये सब जितना भी हमने इतना जोड़ा बोड़ा है सब यहीं रह जाएगा। और क्या होगा, जिसके लिए चिंता कर रहे थे वही चिता जलाएगा। जिसको तुम पाल पोस के बड़ा कर रहे थे वही घर से निकाल के घर की शुद्धि करेगा। ये सब आम बातें हैं जो हर कोई सुनाता है। और ये शरीर क्या है, शरीर 3 मुट्ठी राख है जो कोई लाल कपड़े की पोटली में भर लेगा और गंगा जी में फेंक आएगा। ये जो इस शरीर की दुर्दशा है इसकी मुक्ति किससे हो जाएगी, नाम से। तो उसने जब स्मरण किया तो आनंद से विवल होता हुआ वो रोते रोते नाम उच्चारण करता हुआ अचेतन होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। यहाँ हम इस मुक्तिकामी साधक द्वारा उच्च रति नाम शुद्ध नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो नाम है इससे भगवान में रति नहीं होगी। शांत और दास दोनों में भगवान से रति उतनी नहीं हो पाती। हम भगवान की उपासना तो कर रहे हैं लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, अपने लिए ही चाहते हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अरे मुक्ति होकर के क्या हो जाएगा, प्रेम नहीं है तो मुक्त होकर क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किसको पूजोगे, किसकी उपासना करोगे, किसकी आराधना करोगे। सामने कोई सेव्य तो हो। हम सेवक है तो किसकी सेवा करें, हम तो मुक्त हो गए। संसार वंसार हमारा छूट गया तो क्या हो गया, क्या पा लिया। यही बात बताया कि नाम उच्चारण से कुछ भी नहीं होगा, मुक्ति मिल जाएगी, परंतु उससे आगे क्या। तो ये जो मुक्तिकामी साधक है ये हमारे जीवन की साधना नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वहाँ शुद्ध नाम नहीं है, नामाभास है। और ना उसका भयभाव कृष्ण रति है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उसका सरल भाव नहीं है। उसका मूल उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम नहीं। उसके द्वारा उच्चरित नाम, जैसे मैंने अभी बताया, नामाभास है तथा उसका भाव भी भाव नहीं है, भाव का आभास है। इसका उदाहरण है, कोई विषय भोग की कामना करता है, क्योंकि वो फिर क्या करेगा, दुर्गा देवी की पूजा करेगा और वरम देही धनम देही आदि प्रार्थनाएं करता है। और दुर्गा देवी प्रसन्न होकर के मेरी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगी, ऐसा सोचकर रोते रोते देवी के सामने हाँ दुर्गे कहकर लोटा पोड़ता है। या इस व्यक्ति का रोने और गिरने आदि में क्या भाव दिखलाई पड़ रहे हैं, अपने धन की कामना। तो वो जो भाव है वह शुद्ध भाव नहीं है, बल्कि वह भावाभास है। और कहीं कहीं पर इसको कुभाव, गंदा भाव, कुत्सित भाव भी कहा जा सकता है। शुद्ध कृष्ण भजन के बिना भाव उदय नहीं होता। मेन पॉइंट पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण से मतलब कृष्ण से प्रेम, कृष्ण की आराधना, गोपी प्रेम की साधना, गोपियों की आराधना, ललता विशाखा आदि अष्ट सखियों युतेश्वरियों के चरणों में गिरना, पालेदासी कर, ललता सुन, ललता जी के साथ जाके मुझे पालेदासी बनाओ। विशंभराय धीमहि, मेरे जो भाव हैं, जो आप एक विशंभर हैं, सारे विश्व का पालन पोषण करते हैं, मेरे भी भावों का पालन पोषण करो। और हे गुरुदेव, आप कृष्णानंदाय धीमहि, आप कृष्ण और कृष्णाश्च, राधा और श्याम सुंदर दोनों को प्रसन्नता देने वाले हैं। इन मंत्रों के अर्थों के साथ भजन करो, तब ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ये शुद्ध नाम है। तो भगवान से जुड़ना, भगवान से संबंध, और फिर अभिदय, ऐसी साधना जैसे हमने मंत्र के अर्थ बताए, और फिर प्रयोजन प्रेम। तो यदि इसका उद्देश्य भोग या मोक्ष हो तो ये भावाभासी कहलाएंगे। कृष्ण संबंधित भाव भी, यदि आप भोग चाहते, भुक्ति और मुक्ति दोनों। मायावाद से दूषित हृदय में चाहे कितना भी भाव क्यों ना आ जाए, वो सब को भाव कहेंगे, क्योंकि ये मायावादी लोग भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर, भगवान तो मानते ही नहीं है। ईश्वर ईश्वर कहते हैं, ईश्वर से भी कहते हैं। वो भिखारी होकर के मनुष्य बन गया और जिया और मर गया। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा जन्म और मरण प्राकृत मानता है वो करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। यो मैं वेत्ति जन्म, जो जन्म तत्वतः मेरे जन्म को जानता है कि मैं प्रकट होता हूँ। मैया यशोदा के लिए मैंने नारद छेदन इत्यादि किया और देवकी के यहाँ पर प्रकट हुआ।
इन साइमल्टेनियसली दोनों के भावों को समझेगा, वो व्यक्ति समझ सकता है कि शुद्ध कृष्ण नाम क्या है, शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है। बाकी सब कुभाव है। भगवान की 2 लीलाएं जादू भरी हैं, ध्यान रखना। ये 2 लीलाएं जादूगरी लीलाएं कही जाएंगी, इन पे कभी विचार मत करना। इसको मेस्मरिज्म क्या कहते हैं, वो वाली लीलाएं हैं ये। इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो मरण लीला प्रकट हुई है विष्णु पुराण में, कि वो मरे हैं और उनको अर्जुन ने उनका शव जला, ये सब ये खाली एक जो मैजिशियन होता है, जादूगर, किस तरह से वो दिखा देता है लोगों को कि पेट कट गया और फिर वो जुड़ करके पीछे से आ गया, ऐसी लीलाएं हैं। और दूसरी लीला महिषी हरण लीला, भगवान की जो महिषियाँ थी तो उनको भीलों ने चुरा लिया, जबकि भगवान की जो पत्नियां हैं उन पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, अरे उनके भक्तों को कोई नहीं छू सकता। साधारण अजामिल जैसे भक्त को ये नहीं छू सकते, क्या बोलते यमदूत, तो कोई कहाँ से छू लेगा। तो ये 2 लीलाएं भगवान की, इनको कभी भी सुनना भी नहीं चाहिए, उनके विषय में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति मायावादी ये सब करते हैं। तो चाहे जैसा भी भाव क्यों ना हो, इन सबको कुभावी कहेंगे। ऐसा व्यक्ति यदि 7 से 7 पहर तक मूर्छित भी पड़ा रहे तो भी भाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भगवान के प्रति सुंदर भाव नहीं है। समस्त प्रकार की कामना से युक्त और परम मुक्त जन भी जिनका निरंतर अनुसंधान करते हैं और अत्यंत भजनशील व्यक्ति को भी कृष्ण जिसे परम गोपी होने के कारण सहज ही नहीं दिया करते, तब भगवती रति शुद्ध भक्ति शून्य और भोग मोक्ष की कामना रूपी पंगु से भरे हृदय में भला कैसे उदित हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति के अंदर इतनी कामनाएं हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो परम मुक्त भी है और जिन भगवान को निरंतर खोजा करते हैं। तीसरा, अत्यंत भजनशील व्यक्ति को भी कृष्ण, यानी पहली स्थिति है समस्त कामनाओं से मुक्त हो गया, समस्त कामनाओं से मुक्त हो गया, पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति परम मुक्त हो गया। तीसरी स्थिति होती है कि निरंतर भगवान का ही अनुसंधान कर रहे हैं, भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। और चौथी स्थिति उससे भी अधिक भजनशील व्यक्ति है और कृष्ण उसे भी अपनी भक्ति सहज रूप से नहीं दिया करते। सब कुछ दे सकते हैं कृष्ण, नहीं देते तो अपनी भक्ति नहीं देते। मजाक में तो कोई कहते हैं कि भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो भगवान को अपने भक्तों के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए भगवान बचते हैं, ऐसा भी लोग हास्य में कहा करते हैं। तो यह भगवती रति कैसी है, शुद्ध भक्ति शून्य। तो जो भक्ति तो आगे कह रहे हैं ब्रजनाथ, प्रभु अनेक स्थलों में ऐसा देखा जाता है कि विषय भोग और मुक्ति कामियों के शरीर में हरिनाम संकीर्तन लोटपोट करते देखा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? तो कह रहे हैं ऐसे लोगों में भाव के बाहरी लक्षण हैं। भारी लक्षणों को देखकर केवल मूर्ख लोग ही आश्चर्य प्रकट करते हैं। जो जानते नहीं है तो ये भारी लक्षणों को देख करके प्रभावित नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो लोग भाव तत्व को ठीक ठीक समझते हैं वे ऐसे भावों को रत्याभास कहते हैं। कि कभी कभी रोना और फिर जा करके अरे रो रहे हो तो ऐसे रो कि आंसू कभी बंद ही ना हो, ये क्या, अभी रो लिए फिर से संसार में लग गए, फिर वहां पे आ गया वो शमशान बैराग्य, मरकट बैराग्य। अरे कैसे हो, तो हमेशा के लिए रोना हो, हमेशा के, बार बात में अपनी बात बदल लेना, बात बात में अपने भावों को बदल लेना, फिर उसके पीछे भागना, इसके पीछे भागना, फिर जहां मन है, जो मन को अच्छा लग रहा है वहां तक, वो भक्ति नहीं है भाई, वो भक्ति नहीं है। ये सब दिखावा मात्र है। तो ऐसे को आभास कहते हैं। इट appears टू बी देयर बट इट इज नॉट देयर, इट इज कॉल्ड आभास। ये ऐसा लगता तो है, ये है लेकिन है नहीं। सांप जैसा लगता है पर सांप नहीं है। तुम एक कुत्ते को बैठा दो, बड़ा रियल लग रहा है पर कुत्ता नहीं है। तो इस तरह से जो दिखावटी भाव है उनको नहीं कहा जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी की स्थली पर कथा चल रही थी तो एक माँ आई और गुरुदेव के पास बहुत जोर जोर से रोने लगी। माँ कहने लगी गुरुजी से कि मुझे
रघुनाथ दास गोस्वामी के इतना मैं रोती हूँ, इतना रोती हूँ। तो गुरुदेव बोले तो भी ये आभास है। मैं गुरुदेव ऐसा क्यों कहा? ये हमेशा नहीं रहेगा बेटी। स्थली पर आकर के हो गया, बाद में अपने घर में रम जाएगी, वही सब कुछ हो जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जो हुआ, उनको तो अपने शरीर का ही होश नहीं है। वहां पर बाघ भी आ गए, चीता भी आ गए, वहां पे जल का पानी पी रहे हैं और किशोरी जी इनकी रक्षा कर रही है। उनको पता ही नहीं, उनको तो भजनशील है इतनी अधिक। उनको मालूम ही नहीं है कि शरीर में किस समय क्या खाना चाहिए, कोई डाइटिंग चार्ट नहीं है उनका। वो तो 1.5 दोना छाछ पीते हैं, 2 दिन छाछ पीते हैं। जहाँ तक कि एक बड़ा दोना आ गया तो पूछा आज ये दोना कहाँ से आया? तो चंद्रावली के गांव का। ऐसे के कुछ फेंक दिया। ऐसे भाव में थे कि वो तो हमारी राधा जी की कौन सा भाव रखती है? राधा जी के पास सौत का भाव रखती है, सौतिया डा रखती है। ये लीलाओं में है, यद्यपि वो राधा जी की बहन ही है, पर श्री कृष्ण की प्रीति बढ़ाने के लिए वो ये सब करती है। तो ये सब जो रत्याभास है, दूतियों के प्रकार है, यूथेश्वरियों के प्रकार है, नायक के प्रकार है, ये सब प्रयोजन तत्व आप उज्जवल नीलमणि नहीं पढ़ सकते तो उज्जवल नीलमणि किरण तो पढ़ी है। और जो लोग कंप्यूटर पे हैं तो purevbhakti.com में सारे ग्रंथों को डाउनलोड कर दिया गया है। डाउनलोड करिए, छोटी छोटी किताबें, पतली पतली किताबें, उनको जरूर पढ़िए। कब पढ़ेंगे? अब नहीं तो कब? आत्मा को अभ्यास कब से होगा? कोई पिताजी कहते हैं ना, अरे ये कोई उम्र थोड़ी है भजन करने की, है ना। तो बेटे ने आके बताया गुरुजी को, गुरुजी पिताजी कहते हैं कि भजन करने की उम्र नहीं है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा घर पे जाके पूछ, पिताजी आप भजन करते हो? कि नहीं मैं तो नहीं करता हूँ। तो बोले आपकी तो उम्र हो गई। जाके गुरुजी बोले ऐसा पूछ के आओ। तो बचपन से ही करना होगा। कुमार अवस्था से, बचपन अवस्था से भजन, नहीं तो भजन में आसक्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं जब पिताजी इस उम्र में भजन नहीं करे तो हमसे क्यों कह रहे हो? सीधा ही पूछो उनसे, आप अपनी उम्र में भजन नहीं करे और हमें भी भजन करने से रोक रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उनको भजन नहीं करने दे रहे। मैं ऐसे माता पिता को धिक्कारती हूँ। अपना जीवन तो बर्बाद किया ही, अपने बच्चों का भी कर रहे हो। तो ऐसे लोगों में तो इनको फिर आगे कह रहे हैं वो कि विषय भोग और मुक्ति कामी में देखते तुम्हें क्या कहना चाहिए? तो मूर्ख लोग ही आश्चर्य करते हैं और जो लोग भाव तत्व को ठीक ठीक समझते हैं वो जानते हैं कि आभास है, संपूर्ण रूप से ठीक नहीं है, इससे सर्वदा दूर रहते हैं। यह रत्याभास कितने प्रकार का होता है तो इसको भी ठीक से समझना होगा। यह 2 प्रकार का होता है, प्रतिबिंब रत्याभास और छाया रत्याभास। अब प्रतिबिंब रत्याभास किसे कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिबिंब जो मिरर में रिफ्लेक्शन है। कैसे है? जो लोग मुक्ति की कामना रखते हैं वे ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ब्रह्म ज्ञानात बिना न मुक्ति, परंतु ब्रह्म ज्ञान की साधना बड़ी कठिन और कष्टदायिनी है। ऐसी दशा में यदि केवल हरि नाम करने से वह मुक्ति मिल जाए तो अत्यंत सहज ही और बिना परिश्रम ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाए। ऐसा सोचकर बिना कष्ट सहे ही मुक्ति पाने की आशा से परमानंदित होकर उसके शरीर में अश्रु पुलक आदि विकार के आभास उदित होते हैं। ऐसे अश्रु पुलक आदि भाव विकारों को प्रतिबिंब आभास कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जो लोग मुक्ति चाहते हैं और उनसे कहा जाए कि अरे भैया ये मुक्ति, ब्रह्म चिंतन करेगा, दिन रात तपस्या करेगा, निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा, ये सब छोड़ दे तो नाम जप कर नाम से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने बहुत परिश्रम नहीं किया, बस नाम रटता रहा और बिना परिश्रम के उसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। तो उसने क्या कहा कि भगवान का भजन तो किया लेकिन इच्छा क्या रही? मुक्ति पाने की। भगवान से उसको प्रेम नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? प्रेम का आभास है, प्रेम नहीं है। मुझे मिल जाए, कृष्ण को क्या मिले? और प्रेम किसको कहते हैं? कृष्ण की इंद्रियों को प्रीति देने वाला। कृष्ण की इंद्रियों को से जो तर्पण होता है कृष्ण की इंद्रियों का, उसको प्रेम कहते हैं। गोपियां कृष्ण के लिए जो कुछ भी करती हैं, मैया करती है, रोहिणी देवी भी करती हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नाम जपा जा रहा है, क्यों? कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो ये क्या है? प्रतिबिंब है, ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, अब कहते हैं किसको प्रतिबिंब क्यों कहा गया है, तो खुद ही बता रहे हैं कि विषय भोग और मोक्ष चाहने वालों को सौभाग्य से यदि सत्संग मिल जाता है तो वो भी भगवान नाम कीर्तन आदि करने लगते हैं। कामना क्या है? भगवान से प्रेम की नहीं है। भगवान के नाम से सब कुछ मिल जाएगा, विषय भोग भी मिल जाएंगे, मुक्ति भी मिल जाएगी। तो उस समय उनको सत्संग मिल जाएगा। उस समय शुद्ध भक्त के हृदय आकाश में उदित भाव चंद्र का कुछ कुछ आभास उस मुक्ति पिपासु के हृदय में भी उदित हो जाता है। तो उस समय जो शुद्ध भक्त है उसके हृदय आकाश में जो भगवान श्री कृष्ण के भाव उदित हो रहे हैं उसका कुछ कुछ आभास ऐसे लोगों को भी होने लगता है, जिसके कारण हमें उसको ये प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसी का नाम प्रतिबिंब है। भोग और मोक्ष चाहने वालों के हृदय में शुद्ध भाव यानी भगवान श्री कृष्ण से वास्तविक प्रेम कभी उदित नहीं होता। शुद्ध भक्तों का भाव देखकर उन लोगों के अंदर भावाभास हो जाता है। वही जब तक उनके साथ रहे तब तक बस आरोप सिद्धा के संग सिद्धा संग में जब तक रहे तब तक तो खूब नाचे कूदे, खूब हरि नाम लिया और खूब मंडल में चले गए, प्रातः संकीर्तन में निकल गए, सबके सब निकल गए और फिर कुछ नहीं। बम्बई में गुरुदेव आते थे, काफी लोगों को हम जोड़ते थे, आते थे। अब कोई पूछता भी नहीं है कि आपके गुरुदेव कैसे हैं या क्या है। तो ऐसे लोग कौन से? ये वही वाले लोग हैं जो समय के साथ, समय के बाद मेरा क्या, मुझे क्या मिल रहा है। और कुछ तो ऐसे होंगे, आपके गुरुजी आएंगे, हम इनका सम्मान करना चाहते हैं। एक ने आके बोला कि कोई एक गायक थे, जगदीश गजल गायक, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके जैसा नामी व्यक्ति समय कोई नहीं है। मैं कहा उनकी क्या विशेषता है? कि बड़े भारी। मैं कहा गजल गायक का मेरे गुरुदेव क्या करेंगे? उसके बाद उन्होंने मुझसे नाते ही तोड़ दिया। अब ये भगवान की इच्छा थी ना, ऐसे व्यक्तियों का साथ दूर दूर तक ना मिले। तब ये सब पढ़ने में आता है कि ये लोग भक्ति के नाम पे क्या क्या चाहते हैं। ऐसे गुरुजी के पास ही बहुत लोग आते थे, भक्ति के नाम पे सम्मान चाहिए। महाराज जी, एक दफे मैं यहाँ थी, हरिद्वार गई थी, तो वहाँ पे जयराम आश्रम है। जयराम आश्रम में हम खड़े थे, तो वहाँ पे बुकिंग नहीं हो सकती है। हम लोग गए तो भगवान की कृपा से हमें कमरा मिल गया। हमारे ठीक बाद ही एक कमरा आया। तो जो कमरा उन्होंने हमें अलॉट किया था उसके 5 मिनट बाद ही जिसका कमरा था वो आए और आकर के बड़े उससे वो खड़े थे कि हमारा तो कमरा हमें मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज ने बहुत अच्छे से उनका अच्छे से बातचीत की, सब किया। महाराज हमारे कमरे की व्यवस्था कर दो। तो वो जो महंत जी थे उन्होंने कहा कि कमरा तो आपका चला गया। बोले चला, जिसका चला जाए आप कह दो, अब तो हम आ गए हैं। तो बोले कि ऐसा है कि आपने कितने रुपए दिए थे इस कमरे को बनने के? कि महाराज मैं तो इतने रुपए दिए थे। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, उससे कहा कि अरे अपने यहाँ कौन सा मजदूर काम कर रहा है, अरे इसका पत्थर निकलवा दो और यहाँ से अलमारी में से इसका इतना रुपया निकालो, इसको दे दो। बोले तू यहाँ पे कभी पैर नहीं रखेगा, निकल जा यहाँ से। ऐसे भी लोग हैं। ऐसा मैं वर्णन कर रही हूँ। ऐसे राम सुखदास जी हैं जिन्होंने गीता प्रेस बनवाई थी। एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, उन्होंने काफी दान दिया। तो एक दफे वो बैठी थी, बहुत, मैं बोलूंगी नहीं, उनको काफी लोग जानते हैं। तो वो बैठे थे, राम सुखदास जी भी बैठे थे और बैठे थे। उन्होंने कहा कि महाराज गीता प्रेस की किताबें बड़ी सस्ती में जा रही हैं और इतनी बड़ी बड़ी। तो राम सुखदास जी बोले देखो गीता प्रेस का तो जो पैसा है, लागत जो लगेगी उतने में ही बिकेगी, चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ कमाई नहीं होगी। आप कैसी बात करते हो, थोड़ी तो आगे पीछे रखनी चाहिए। उन्होंने कहा अभी आपका मैं शिष्यत्व ग्रहण नहीं करता, आज से मैं आपका त्याग करता हूँ। वो महिला जीवन भर वो रोती रही। 700 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस था उसका, जीवन भर रोती रही। उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और हम समझते हैं 2, 4, 10, 20, 50 होकर के हम संतों को खरीद लेंगे। नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजें, ये क्या है? आभास है। भगवान से प्रेम होना ही प्रयोजन है, उनसे प्रेम होना चाहिए। ना भोग की कामना रहे, ना मुक्ति की कामना रहे, कोई कामना नहीं रहनी चाहिए।
शुष्क वैराग्य भी नहीं होना चाहिए। सहज भाव से जितना हो जाए। तो भोग और मोक्ष चाहने वालों के हृदय में, जैसे मैंने अभी बताया, कई उदाहरण दिए, शुद्ध भाव कदापि उदय नहीं होता। शुद्ध भक्तों का भाव देखकर उनका भावाभास उदित होता है। बस शुद्ध भक्तों का साथ देख लिया तो संग में उछल लिए, कूद लिए, आरोप सिद्धा संग सिद्धा भक्ति हो गई। उन भावाभास का नाम प्रतिबिंब भास है। प्रतिबिंब भावाभास प्राय जीवों का नित्य कल्याण उत्पन्न नहीं करता, केवल भोग और मोक्ष प्रदान कर भुक्ति दे देता है, मुक्ति दे देता है और दूर हो जाता है। ऐसे भावाभास को एक प्रकार से नाम अपराध भी कहा जा सकता है, क्योंकि नाम का अर्थ है शुद्ध नाम। नाम अभी वो समझ, हमको पैसा मिल रहा है, हमको धन मिल रहा है, ये भगवान की बड़ी कृपा है, उनके यहाँ बेटा हो गया, बड़ी भगवान की, ये शुद्ध नाम है। अरे छुपा के रखो, किसी को मत बताओ, नजर लग जाएगी, ये शुद्ध नाम है। कितना सारा दुनिया का झमेला है, इतने सारे प्रपंच से पता नहीं कब इनको शुद्ध नाम होता है, वहां ये चीज मटिया मेट हो जाती है, सब धराशायी हो जाती है। हृदय में बस एक प्रीति होती है, उसको रोने से फुर्सत नहीं है। कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, हा नाथ, हा रमन, हा प्रेष्ठ, कहाँ काशी, काशी महाभुज, भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। फिर संसार कहाँ रहेगा, ऐसी उच्च बातें कहाँ से आएंगी। अब छाया, प्रतिबिंब आपने समझ लिया अच्छे से, अब छाया भी समझ लो। आत्म तत्व से अपरिचित, जो आत्म तत्व को नहीं जानता, सरल कनिष्ठ भक्त जन की भगवत प्रिय क्रिया काल, देश और पात्र आदि के संग से रति के लक्षणों के समान शुद्र, कौतूहलमयी, चंचला और दुख हारिणी एक प्रकार की रति छाया उदित होती है, उसे ही छाया रत्याभास कहते हैं। ये प्रतिबिंब से ठीक है, ये प्रतिबिंब से अच्छा है, क्योंकि इसमें वो ज्यादा आत्मा के विषय में नहीं जानता, आत्म तत्व क्या है, एक बात। दूसरी बात, सरल होता है। और अभी ये तीसरा कनिष्ठ है, परंतु कुभाव नहीं है उसके अंदर। तो कनिष्ठ भक्तजन की भगवान को प्रिय लगने वाली कोई क्रिया हो जाए, भगवान को प्रिय लगने वाले काल, जैसे आज बरुथनी एकादशी है, बहुत सुंदर एकादशी है। आज हमारे वल्लभाचार्य जी का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने अधरम मधुरम गाया था। काल, देश, स्थान, देश मतलब स्थान, और पात्र आदि के संग सिद्ध है। वो ऊपर वाली कैसी, आरोप सिद्धा, ये संग से रति के लक्षणों के समान, प्रेम के लक्षणों के समान, उसमें क्षुद्र छोटे रूप में, कौतूहलमयी, चंचल, कभी है कभी नहीं है, और दुख हारिणी एक प्रकार की रति छाया उदित होती है। इसे छाया रत्याभास कहते हैं। भक्ति कुछ हद तक शुद्ध होने पर भी इसमें दृढ़ नहीं होती, चंचल होती है। उसी समय यह रत्याभास उदित होता है। जैसा भी हो, जय छाया रत्याभास भी कुछ कम नहीं है, अनेक सुकृतियों के प्रभाव से उत्पन्न होता है, क्योंकि छाया रत्याभास सत्संग द्वारा शुद्ध होकर क्रमशः शुद्ध भाव के रूप में उदित हो जाता है। तो सत्संग से हो जाता है ना। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग से हो जाता है, और स्पेशली वैष्णव रसिकों के संग से। परंतु याद रहे कि भावाभास, आभास जितना भी उत्तम क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध होने पर, जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा नो मून अमावस की तरफ जाते जाते कम होता जाता है, इसी प्रकार वैष्णवों के प्रति अपराध हो गया तो ये बिल्कुल ही चला जाएगा। भावाभास की तो बात ही क्या है, शुद्ध भाव भी कृष्ण भक्तों के प्रति अपराध होने पर धीरे धीरे तिरोहित हो जाता है। अब सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु व्यक्ति का अधिक संग करने पर भाव भी भावाभास हो जाता है। जो व्यक्ति मोक्ष चाहते हैं उनका साथ छोड़ दो, नहीं तो अपना भाव कम होता चला जाएगा, अपने में ईश्वर होने का अभिमान ला देगा। अम ब्रह्मास्मि, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उसके बाद भी ऐसे लोगों की कथा सुननी है जो भागवत भी सुना रहे हैं और अहम ब्रह्मास्मि का भी राग अलाप रहे हैं। ताकत तो सुन, बोलोगे कहाँ लिखा है भागवत में, फिर भागवत क्यों सुना रहे हो? कृष्ण तो भगवान स्वयं है ना, आप कृष्ण है क्या? या फिर सुनने मत जाओ।
अच्छा, अपने में ईश्वर होने का अभिमान ला देता, इसलिए कहीं कहीं नृत्य करते करते नवीन भक्ति जनों में मुक्ति पक्षीय ईश्वर भाव उदित होते हैं। नवीन भक्तिजन बिना सोचे समझे मुक्ति कामियों का संग करते हैं, इसी से उनमें ये सब उपद्रव उपस्थित होते हैं। इन नवीन भक्तों को मुमुक्षु व्यक्तियों का संग सावधानी से छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अचानक भाव उदित हो गया। इसका समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पहले जन्म में बहुत साधन किया था, परंतु अभी नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आ रही है और उसके पूर्व जन्म के सुसाधन के फल उत्पन्न नहीं हो सके थे, लेकिन जैसी बाधा दूर हुई अकस्मात उसके हृदय में शुद्ध भाव हो गया, अर्थात सारे जो अंतराय थे, बाधाएं थी, वो मिट गई और उनकी सुकृति उदित हो गई। कभी कभी कृष्ण की अहेतुकी कृपा से भी ऐसा श्रेष्ठ भाव अकस्मात उदित हो जाता है। इस भाव को कहेंगे श्री कृष्ण की कृपा से उत्पन्न भाव, श्री कृष्ण प्रसादज भाव। असल भाव प्रकाशित होने पर ही भावुक के आचरण में कुछ कुछ दोष सा परिलक्षित होने पर भी उसके प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जब असल वास्तविक भाव प्रकाशित हो गया, हम देख रहे हैं कि वो क्रोध भी करता है और वो सबको डांटता फटकारता भी है, थोड़ा थोड़ा पैसे का लोभ भी रखता है। ये सब हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुद्ध कृष्ण भाव आ गया है। जैसा कि हमने उपदेशामृत में पढ़ा था कि भक्तों के अंदर कई प्रकार के विकार देखे जाते हैं। कभी जैसे कि हनुमान जी हैं, वो बानर हैं, जामबान है, वो वृक्ष हैं, और ये थे आठ जगह से अष्टावक्र। ऐसे बहुत लोगों में कोई कोई चीज देखी जाती है, तो वी हैव टू इग्नोर इट। हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त है वो बीमार नहीं पड़ सकते, शुद्ध भक्त को कोई भी अस्वस्थ लीला, ये सब जो लोग भी, जिन लोगों ने देखा होगा महापुरुषों को, वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। हमको लगता है बीमार है, लेकिन वो चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकते। सारे ब्रह्मांडों को तारने की शक्ति उनमें भरी होती है। तो परिलक्षित होने पर उसमें दोष बुद्धि मत करना कभी भी, अर्थात दोषारोपण मत करना, क्योंकि भाव उदित होने पर साधक सब तरह से कृतकृत्य हो जाता है। ऐसी दशा में उससे पाप आचरण संभव नहीं है। यदि वो करेगा ही नहीं, पहली बात तो, यदि करेगा भी तो इस विषय में दो प्रकार से विचार करना चाहिए। तो इसको हम कल प्रारंभ करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण दीदी। हाँ। दीदी, आप जो 4 तरह के नायक बता रहे थे ना, एक तो आपने बताया था धीर शांत भगवान राम के लिए, धीर ललित कृष्ण है, और धीरोद्धत जो उद्धत होता है, मेरे ख्याल से दुर्योधन इत्यादि के लिए हो सकता है। धीरोदात और एक धीरोदात, धीर और उदात होते हैं। उनके उदाहरण दिए होंगे उज्जवल मणिकिरण में, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। धीर भी होता है, उदात चरित का भी होता है। हाँ,
ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। नो क्वेश्चन टुडे। बहुत हाई क्लास जा रही है ना, समझ में तो आ रहा है कि मुझे भी थोड़ा बल मिले कि तुम लोग समझ तो रहे हो ना। नो आंसर। दीदी आप ही की कृपा है, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे आप कृष्ण। ही की कृपा है, आप ही की कृपा से हम लोग समझ पाते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है सुन करके। थोड़ा सा बहुत हाई क्लास है, क्योंकि ऐसी चर्चा ना भक्त लोग जानबूझ के करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, पर नहीं कर, मैं जरा खुल के बोल रही हूँ। हाँ जी, ठीक है। लेकिन हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ दीदी, जब क्योंकि गुरु जी ने सब ग्रंथ में हम लोगों के लिए लिख करके दिया है, हाँ लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक एक जैसे आप हुए ना सीनियर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के मुख से हम लोग नहीं सुन पाएंगे, तब समझ में नहीं आएंगे। लेकिन गुरु जी ने लिख करके गया है। हाँ, लिख के भी दिया है। और गुरु जी तो कभी कभी बोलते भी हैं। गुरु जी भावावेश में ऐसे लेक्चर्स देते भी हैं। तो आप ही की कृपा है, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाते। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, नहीं, मैं समझ नहीं ये पाती। आपका दैन्य है, अच्छी बात है। आप काफी संग करते हो ना सब महात्माओं का। संग करने से महात्मा। हाँ, संग करने से भाव बढ़ते हैं। संग तो बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा दीदी, अभी गुरुजी का 2-3 दिन पहले कोट आया था, उसमें भी यही बोल रहे थे, रसिक वैष्णवों का संग करो। हाँ, रसिक वैष्णव का संग करो। जब तक संग नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ होगा ही, कुछ भी नहीं होगा। और एक कनिष्ठ होके इधर उधर नहीं। हाँ, है ना? बिल्कुल। अभी मेरे पड़ोस में एक माता जी रहती हैं, वो हम एक प्रोग्राम करवाने वाले हम लोग, तो वही मेरे से चर्चा करने आई थी। तो मैं बोली अब तो मेरा क्लास का टाइम हो गया, तो दीदी मैं बातें नहीं करके मैं अपना ग्रंथ लेके बैठ गई। तो उनको लोभ आया होगा कि मैं तुम किसका कथा सुनती हो, जरा उनका दर्शन कराओ। तो मैंने आपका दर्शन कराया, तो फिर वो भी मेरे साथ कथा सुनने लगे। अभी जस्ट गई हैं। तो जैसे जैसे आप बोल रहे हो तो कह रहे अरे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। तो मैंने बोला मैं तो आपको कब से कह रही हूँ कि आप भी सुनो इनकी कथा। उनके पास मोबाइल नहीं है दीदी, तो मैं बोली अब ना आप डेली मेरे पास 3 से 4 आया करो और डेली इनकी कथा सुनो। तो उनको अच्छा लगा दीदी, उनका आज पहला दिन ही था, आपकी कथा सुनी। कह रहे मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कथा समझ में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन रोगी ये कथा समझ में आना बहुत मुश्किल है। अब पता नहीं, समझ तो नहीं बता सकती, मगर वो इतना कह रही थी, मुझे अच्छा लगा। तुम उनके साथ थोड़ी मेहनत करोगी ना और थोड़ा उनको सिखाओगी तो वो जरूर समझ जाएंगे। तुम्हें उनके साथ बस वो कह रही है कि बार बार बस मुझे एक बार थोड़ा सा कुछ कृष्ण दिखा दे, थोड़ा सा प्रेम, एक टुकड़ा प्रेम दे दे। मैं बोली प्रेम के बारे में ही बता रही है, सीख लो, जान लो। भाई तुम्हें मैं बोली मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मगर देखो दीदी प्रेम के बारे में कह रही आज मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे एक बार दर्शन दे दे, कुछ तो दे दे, मैं नाच उठूं। मतलब ऐसे थोड़ा सा है वो। तो मैं देखो बता रही हैं, जब आप लीला के बारे में बता रही तो बड़ा आनंद हो रही थी। हाँ, तुम्हें उनके साथ मेहनत करनी होगी, इतनी जल्दी वो नहीं समझेंगे। थोड़ा मेहनत करो। हाँ दीदी मैं बोली हूँ कि आप डेली आओ यहाँ पे, है ना? हाँ, और समझाना भी पड़ेगा। आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट उनको थोड़ा थोड़ा समझाओ कि तुम्हारा नित्य धर्म क्या है, नैमित्तिक धर्म क्या है, और किस तरह से हो जाएगा। हाँ जी दीदी। हाँ ठीक है दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, एक क्वेश्चन है। हाँ, मुझे पूछना भी नहीं आ रहा है, मैं बहुत कम जानती हूँ, पर थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए पूछ रही हूँ। जैसे कथा में सुने आज गुरुदेव बोले कि कृष्ण प्रेम डेवलप करना चाहिए, मतलब, और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि राधा दास्यम चाहिए। तो अगर हम राधा दास्यम और कृष्ण प्रेम दोनों, थोड़ा कंफ्यूजन है कि दोनों कैसे। हमें तो ये पता ही है ना कि राधा जी को भी कृष्ण से प्रेम है ना, और युगल ही हमारी राधा रानी राधा रानी को कृष्ण से प्रेम है। राधा रानी का जो कुछ है वो कृष्ण है, लेकिन
हम लोग कृष्ण का पक्ष ना लेकर के राधा जी का पक्ष लेंगे, इसको राधा दास कहते हैं। राधा जी के तो स्वामी कृष्ण ही है, उनके तो प्राणनाथ है कृष्ण, उनके बिना वो जीवित भी नहीं रह सकती, सब कुछ कृष्ण ही है उनके। लेकिन हमारा कृष्ण के प्रति उतना भाव ना हो करके ललिता जी की तरह राधा जी के प्रति झुकाव होना चाहिए। राधा दास से बने, कृष्ण की तरफ न चले जाए, ये गुरु जी का मतलब है। तो उसको राधा प्रेम नहीं बोल सकते? हाँ, राधा दास से राधा प्रेम भी कह सकते, उसमें कुछ फर्क नहीं है। राधा दासी हुए बिना तो होगा भी नहीं ना गोपी भाव। मतलब कृष्ण प्रेम से ज्यादा उसका सही भाव है राधा। हाँ, पर राधा जी के सब कुछ प्राणनाथ कृष्ण है। पर हमारा झुका, जैसे हम किसी घर में मानव सेविका है, तो हमारा मालिक के प्रति ना होकर के मालिक जो मालकिन है उनके प्रति रहना चाहिए, ऐसा होगा। परंतु मालकिन के मालिक ही सब कुछ है और कोई नहीं है उनका। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कोई और प्रश्न नहीं ना? आज के पाठ को दोबारा सुनना। आज और जो लास्ट टाइम का पाठ था, 2-3 जो पाठ है वो थोड़े गहरे हैं, लेकिन वही जीवन के सार सर्वस्व हैं। अभी तो फिर इसके बाद रस विचार भी शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, जैसे आप अभी जो छाया आभास और प्रतिबिंब आभास जो बता रहे थे, जो हमारा जो आभास है दीदी, आभास से ही तो प्रेम तक पहुंचेंगे ना? हाँ, पहले आभास रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसमें बताया ना, संग होने से फिर हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा दीदी, आपने बताया मंत्र की सिद्धि, तो दीदी हमारा तो कुछ होता नहीं, ये कब होगा? तुम ये समझ रही है बिना मंत्र के हो रहा है, इतना सब तुम्हारी समझ में आ रहा है। और एक चीज और पूछना तो बहुत याद ही नहीं रहता। परम गुरुदेव अभी बता रहे थे कि हरि नाम तो वो देते हैं, हरि नाम भी करना, मगर ये मंत्र क्यों देते हैं? हर चीज को सिद्ध करने के लिए, जानने के लिए। जो मैं समझी वो बता रही हूँ दीदी। नहीं, तो ये मंत्र जो है, तरीके से मंत्र जो है वो भगवान से संबंध दृढ़ करने के लिए। अच्छा, हमारा सपोर्ट करने के लिए ना भजन में, संबंध दृढ़ करने, भगवान से जो संबंध है हमारा वो दृढ़ करने के लिए। तो ये मंत्र से दृढ़ होता है हमारा। हाँ, हाँ। अच्छा, ये काम गायत्री जो हमारा काम मंत्र, उसका तो बोलते बहुत अच्छा अर्थ है, मगर मुझे तो बहुत कोशिश करती हूँ, होता नहीं है। ये स्वयं ही प्रकट होगा, ये पूछने से नहीं होगा, और स्वयं जल्दी ही हो जाएगा। पूछना नहीं दीदी, जब ये गायत्री करती हूँ, जब आरनी करती हूँ, तो पूरा कोशिश करती हूँ राधा रानी आए, मैं उनकी सेवा करूँ, कुछ भी, मगर होता नहीं है, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। होगा तो सही, जब गुरु जी ने मंत्र दिए हैं तो होंगे तो जरूर, पर इतनी जल्दी नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी दीदी, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। और आहनिक बोलते हैं, आहनिक, आधा हा, आहनिक। कौन ही है लास्ट में? निक है, निक, आहनिक, रा नहीं, आहनिक, हाँ, आहन मतलब दिन, दिन के प्रारंभ में, दिन के शाम में, आहनिक। अच्छा, जो सुबह 20 करना होता वो जरूरी होता है? जैसे टाइम नहीं है तो दोपहर में नहीं कर सकते? कर सकते ना, यदि नहीं समय तो कर सकते हैं, पर 1 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी, आपने क्या अर्थ बताया आने का? हम तो अभी तक आने की बोलते थे, मतलब हो तो हमारा उसमें से साइलेंट रहता था। आहनी होता है ना, आहनी माने दिन होता है ना जी, तो हर दिन दैनिक कृत्य है ये आहनिक। अच्छा, बहुत लोग गलत बोलते हैं, कई सारे उच्चारण इतने गलत चल रहे हैं ना। मेरे उस दिन मैंने अनुगत्य बताया, उस दिन बोल रहे थे। हाँ, सभी लोग ऐसे, पता नहीं कहाँ से अनुगत्य शब्द आ गया। हृदय नहीं बोलते, हृदय बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे गलत शब्द आ गए हैं। वांछा कल्पतरु नहीं बोलते, वंशा कल्पतरु। क्यों ऐसा बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है।
दीदी कुछ तो हम लोग आपस में सुन के भी गलत बोलते हैं एक्चुअली। हाँ, जब सुना अरे तो वांछा माने इच्छा होता है, वांछा है, वांछा करके कोई शब्द ही नहीं है, अनुगत्य करके कोई शब्द नहीं है। अनुगत होता है वो उसके अनुगत है, लेकिन जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया वह अनुगत्य हो जाता है। ठीक है दीदी, अब ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपसे सीखेंगे, बड़ी भी सीखेंगे, छोटी भी सीखेंगे, तो आगे कुछ वो तो मैं ऐसी, मेरी तो बहन भाई है सब, इसलिए मुझे अपने को बताने को अच्छा लगता है कि क्यों गलत हो, और कोई बात नहीं है। धन्यवाद दीदी। हाँ हाँ जी, ठीक है दीदी। हरे दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। उस हफ्ता, आज तो एकादशी है, लेकिन उस हफ्ता मंगलवार को अक्षय तृतीया होगा। हाँ। So what can you advise us to do? अक्षय तृतीया को प्रातः काल जल्दी उठना है, उठ करके हरि नाम करना है, और 5:30 बजे, जब आपके यहाँ 5:30 बजेंगे, मंगल आरती करना है, मंगल आरती करके स्तव स्तुति करना है। और अक्षय तृतीया के दिन गौड़ीय वेदांत समिति हमारी बनी थी, सतयुग का आरंभ हुआ था, बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, सबके दर्शन करेंगे मानसिक, बांके बिहारी वृंदावन में उनके चरण दर्शन होंगे, सारे मंदिरों में चंदन लगाया जाएगा। आप भी अपने ठाकुर जी के अभी से रोज रोज चंदन घिसना शुरू कर दीजिए, उसमें उसको गुलाब जल से घिसिए, उसमें हो सकता है तो थोड़ा सा कुछ और भी डाल दें, खस ऐसे कुछ डाल दें, कुछ चीज़ें डाल करके बढ़िया सा चंदन बना के रखिए। उस दिन ठाकुर जी को चंदन लगाइए, और मोगरा की माला, गुलाब का फूल, इससे मंदिर सजाइए, भगवान को खूब ठंडक पहुँचे, सुगंधित हो। माधवेंद्रपुरी का स्मरण करिए कि किस तरह से वो चंदन ले आए थे। खीर चोरा गोपीनाथ का स्मरण करो तो कैसे उन्होंने कहा कि मुझे ही चंदन दे दो, तुम्हारा वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो माधवेंद्र जतिपुरा को, जतिपुरा जिनके नाम पर, ऐसे माधवेंद्र जति को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, और भगवान के लिए अच्छे सा खीर प्रसाद बनाओ। सत्तू वहाँ पे उपलब्ध होगा तो ठीक है, सत्तू का भोग लगाओ, सत्तू के लड्डू बनाओ, और छोटे छोटे से भगवान के लिए छोटी छोटी पूरी, छोटी छोटी सब्जी बना करके खिला दो। और उस दिन कोई ना कोई दान भी करो, भगवान के नाम पर एक लिफाफा निकाल के रख दो, और जब आपको जहाँ ठीक लगे उस दिन निकाल के उस दिन रख दो, नाम लिख करके, और जब आपको समय मिले, जैसा लगे, जहाँ पे आप जाएं उस समय उनको दे दो। इस तरह से पूरा आपका अक्षय तृतीया के दिन होना चाहिए। अच्छा, ढेर सारे लोग तो उसी दिन अपना बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ। या तो न्यू प्रोजेक्ट जब होता है तो। हाँ, ये सब संसारी लोग हैं, और हम लोगों तो सब पूरा भगवान का ही है ना। परंतु ये दिन अच्छा है, अक्षय है, जो आज जो भी होगा अक्षय रहेगा, भगवान के लिए तो अक्षय रहेगा। संसार में तो हमने देखा है अक्षय तृतीया के दिन शादी हुई है और डिवोर्स भी हुआ है। इस संसार का तो कुछ हम गारंटी नहीं दे सकते, पर भगवान की गारंटी तो 100% है। ठीक है, अच्छा दीदी, थैंक यू। हाँ, वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ, हरे कृष्ण।